नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज के एक्सप्लेनर वीडियो। दोस्तों, बड़ी अपडेट अब मैं आपके बीच लेकर मौजूद हूं। आप जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव हुए हैं। केरलम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, असम में, जहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी है। आज मैं आपको अपडेट बताऊंगा। बसपा सुप्रीमो मायावती जी बड़ा विश्वास करके, बड़ा भरोसा करके किसी राज्य का प्रभार पदाधिकारियों को देती है, ताकि जो प्रभारी उस राज्य के बनाए जा रहे हैं, जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां पर अगर सीट नहीं निकल रही है बसपा की, तो वोट शेयर को ही बढ़ाया जाए, ताकि बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश से वोट शेयर मिले और बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिस प्रकार से है, उस प्रकार से बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनकर हमेशा रहे। लेकिन आज हम बात करेंगे बड़े गंभीर मुद्दों पर। गंभीर विषय है कि बहुजन समाज पार्टी जहां जहां पर चुनाव लड़ी, दोस्तों, बड़ी बुरी हाल हुई है बीएसपी की। बहन जी सबको विश्वास करके भेजती हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ाएंगे, वोट शेयर को बढ़ाएंगे, ताकि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर बढ़े और बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी के तरीके से मजबूत पार्टी बनकर पूरे देश में रहे और काम करे। लेकिन बात आज करेंगे पश्चिम बंगाल की, तमिलनाडु की, केरला की। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी लंबे समय से वहां पर थे और प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन क्या कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ, हम आपको बताएंगे। और तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी ने रामजी गौतम को प्रभार दिया था, उनकी मेहनत कितना रंग लाई है, बात करेंगे। केरला में मैं बताऊं, जयप्रकाश सिंह को बीएसपी सुप्रीमो ने प्रभार दिया था, प्रभारी बनाया था, उनकी रंग कितना मेहनत लाई है, कितना रंग लाई है उनकी मेहनत। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल में डॉक्टर लालजी मेधांकर को जिम्मेदारी मिली थी, उनकी मेहनत कितना रंग लाई है, हम बताएंगे आपको। आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में दोस्तों दिग्गज नेता हैं। सभी लोग बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को बहुत नजदीक से जानते हैं। लेकिन क्या वाकई में जिस प्रकार से विचारधारा को जानते हैं, उस प्रकार से विचारधारा पर काम हो रहा है, हम आज आपको बताएंगे। आप जानते हैं पूरे देश में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पूरे देश में निवास करते हैं और सभी लोग अपने महापुरुषों को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। तो ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा पर चलने वाली पार्टी सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी है। 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर बहुजन समाज पार्टी ने दिखा दिया कि बाबा साहब का मिशन क्या था, बाबा साहब का एक्चुअल में उनके सोच क्या थी, क्या वो बनाना चाहते थे भारत को। ऐसा बसपा ने उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, डॉक्टर लालजी मेधांकर को भेजा गया और उसके बाद 4 मई को नतीजे आने लगे। नतीजे आए, नतीजों ने सबको चौंका दिया। बसपा सुप्रीमो ने इस चीज नहीं सोचा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। हालांकि बसपा को पश्चिम बंगाल में कोई सीट नहीं मिली, उनको 0.18% वोट मिला। मतलब 1% भी वोट पश्चिम बंगाल में बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिल पाया। जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो ने डॉक्टर लालजी मेधांकर को वहां की जिम्मेदारी सौंपी थी, वहां के प्रभारी थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, प्रभार था। लेकिन इतना मेहनत उन्होंने किया कि 0.18% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला। और उसके बाद तमिलनाडु में रामजी गौतम बीएसपी के इकलौते सांसद, इनको जिम्मेदारी मिली थी, प्रभार मिला था तमिलनाडु के चुनाव में। और तमिलनाडु में चुनाव हुए। हालांकि तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी समय समय पर प्रदर्शन करती रहती है, लेकिन तमिलनाडु में जब रिजल्ट आने लगे दोस्तों, कि वहां पर जो नतीजे आए उसने भी चौंका दिया और पूरे देश के बसपाइयों की नजर टिकी हुई थी कि मेहनत किया जा रहा है, प्रभार इन लोगों को मिला है, कुछ तो नया होगा। लेकिन तमिलनाडु में जब नतीजे आ रहे थे तो यहाँ पर बीएसपी को 0.11% वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आया। 1% भी वोट तमिलनाडु से बहुजन समाज पार्टी के खाते में नहीं आ पाया। जिम्मेदारी वहां पर प्रभार मिला था रामजी गौतम जी को। और उसके बाद दोस्तों केरला में जिम्मेदारी मिली थी जयप्रकाश सिंह को। वहां पर बीएसपी का जब रिजल्ट आने लगा चुनाव का, तो बीएसपी को वहां पर वोट शेयर मिला 0.15% वोट शेयर बीएसपी को मिला। तो आप देखिए, तमाम मैंने चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार आपको बताने का प्रयास किया। तो ये बीएसपी के रिजल्ट है जहां जहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी।
और डॉक्टर लालजी मधानकर को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी 0.18% वोट मिला। तमिलनाडु में रामजी गौतम को जिम्मेदारी 0.11% वोट मिला। और उसके बाद केरला में जयप्रकाश सिंह को जिम्मेदारी 0.15% वोट मिला। तो 1% भी कहीं किसी राज्य में बीएसपी को वोट नहीं मिल पाया है। और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने तमाम जिम्मेदारी अपने पदाधिकारियों को दी थी। कैसे मेहनत हुई, कैसे मेहनत नहीं हुई, तो जिम्मेदारी जिनको मिली थी वह खूबी बता पाएंगे। लेकिन ये बड़ी अपडेट है, चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार मैंने आपको बताने का प्रयास किया, आपने देखा। तो ये बहुजन समाज पार्टी की अभी हाल ही में आए हुए नतीजे में वोट शेयर है। और उत्तर प्रदेश में आप जानते चुनाव है 27 में। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में आप समझिए कि बहुजन समाज पार्टी को बड़ी मेहनत करनी होगी। और 5वीं बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात बहुजन समाज पार्टी कर रही है। अगर इसी प्रकार से रहा तो आप समझिए नतीजे क्या कुछ हो सकते हैं। पूरी अपडेट पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया? दोस्तों, जो मैंने अपडेट आपको बताई, चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार बताई, मैंने आपको दिखाया, तो आप इसको सही तरीके से देखिएगा। भक्त बन के बिल्कुल मत देखिएगा। सही चीजें मैंने आपको बताई, किसने कितनी मेहनत की, कितना नतीजा आया, आपके सामने चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार मैंने आपको बताने का प्रयास किया। क्या कुछ सोचते हैं आप, हमको बताइएगा। हम आपके लिए लगातार निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।